दिल दहला देने वाली कहानी मनहूस। एक दिन शीतल अपने कॉलेज के कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय मोनिका दिखी। मोनिका को आवाज़ दी, मोनिका इधर आओ। शीतल की आवाज़ सुनते ही मोनिका शीतल के पास गई। दोनों बातें करने लगे। बातचीत के दौरान अचानक शीतल को याद आया कि उसने सुना है कि निधि ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में मोनिका से जानना चाहा। निधि, शीतल और मोनिका दोनों की वह बचपन की सहेली थी। मोनिका और निधि दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। शीतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही निधि की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसमें आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल शीतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। निधि 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। निधि देखने में बहुत ही सुंदर व होशियार थी। शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। शीतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि मोनिका से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में मोनिका से पूछा कि निधि ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए मोनिका चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 4 साल पहले सुमन की शादी करण नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी लोग इनसे जलते थे। करण और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। करण का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक से आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आईं। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। निधि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि करण की दुर्घटना निधि की वजह से हुई है। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। करण के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही निधि को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी में अमन से शादी करवा दी। अमन बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता। उसका रोज़ाना यही काम था। इन सब से निधि को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। निधि ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। निधि रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह नहीं आया। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर निधि को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही,
लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से निधि वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन निधि की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में सोनू नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और सोनू से निधि की शादी करवा दी। निधि बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि सोनू को ब्लड कैंसर है। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से उदासी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर से आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उसने जीवन समाप्त कर दिया। निधि की यह कहानी सुनकर शीतल की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह निधि के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी निधि का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी करके उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो निधि की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार के, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसे आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग रहते थे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं।